नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन यूट्यूब चैनल पर। जो हमने कल 9-10 मिनट की वीडियो में चैप्टर मतलब इकाई नंबर 10 को ख़त्म किया था माध्य माध्यिका बहुलक पढ़ के, आज उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे भरपूर रूप से कम 10-15 क्वेश्चन लगाया जाएगा। इसके बाद आप इतने पे मत स्टॉप हो जाइएगा। यह तो आपके बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे एग्ज़ाम आएगा अभी मैं बेसिक लेके चल रहा हूँ। जो बच्चे देख रहे हैं बहुत अच्छा है, जो नहीं देख रहे हैं अपने भाइयों को शेयर करें, उनको साथ में लेके चलें। अगर आप दूसरों की भलाई सोचेंगे ना तो आपकी भलाई भगवान सोचेगा। किसी को दिखा कर ना सोचिए, बस अपने मन से आप दूसरों को शेयर करिए, उनसे बताइए, जिससे कि हमारी तो हेल्प हो ले। आप गुरु दक्षिणा के रूप में इतना तो कर सकते हैं, और खैर उनकी मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला देख रहा है बच्चों। आपका जो एक नंबर से आपकी दुविधा जो आती है वह कभी नहीं आएगी। बस दूसरों की हेल्प करते रहिए, भरपूर रूप से आपको हर चीज़ मिलेगा। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। इकाई नंबर 10 के जो माध्य माध्यिका बहुलक पढ़े थे उस पर प्रैक्टिस करेंगे। ये आपके बुक का निचोड़ है, और मैं दावा करता हूं बच्चों, बीच बीच में पेपर भी कराया था आपका 16-17 वाला, तो देखे थे जितना पढ़ाया गया है उससे बाहर तो नहीं आया था, जिस चैप्टर से तो नहीं आएगा। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब अच्छे से पढ़ने लगें तो। टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। 12 बजे क्लास होता है डेली, 12 बजे से हो सकता है जिस दिन प्रॉब्लम्स हो 1 घंटे आधे घंटे इधर उधर हो सकते हैं यूट्यूब की तरफ से प्रॉब्लम होने की वजह से। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन फटाफट आप लोग लाइक करके शेयर करके आ जाएं और देखते रहिए। जिसका भी डाउट होगा अंत तक क्लियर हो जाएगा बच्चों। हमने बेसिक में पढ़ा था बच्चों, 7 बालिकाओं की ऊंचाई निम्नवत है, माध्यिका ज्ञात करिए। तो माध्यिका के लिए हमने 2 फार्मूला बताया था, जो बच्चे देखे तो वो भी ठीक है, जो नहीं देखे तो वो देख लें। एक सम के लिए हमने बताया था, जो सम के लिए अगर सम संख्या है, सम नंबर ऑफ सीरीज है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये विषम हो गया। लेकिन अगर सम रहता तो सम के लिए जो फार्मूला होता यूज n/2 प्लस में n/2वां पद अपान में n/2वां पद n/2वां पद अपान में मतलब प्लस n/2 प्लस 1वां पद अपान में 2 बच्चों, यह यूज होता। अगर सम होता तो, यहाँ तो विषम है तो विषम के लिए कौन सा यूज होगा? विषम के लिए हमने बताया था, विषम के लिए कौन सा होगा? n+1/2वां पद। लेकिन इसके पहले इस सीरीज को हमको बढ़ते क्रम में लगाना है, बढ़ते क्रम में लगाना है, तो इस सीरीज को पहले बढ़ते क्रम में लगाते हैं। सबसे छोटा क्या है इस सीरीज में? 142, तो पहले 142 को लिखिए, 142। दूसरे नंबर पे क्या है? 142 के बाद 144 है, 144 को लिखिए। 144 के बाद क्या है? 148 है, तो 148 को लिखिए। 148 के बाद क्या है? 151 है, 151 के बाद 152 है, 152 के बाद 153 है, 153 के बाद 155 है। यह इतनी लड़कियों की संख्या दिया गया है। लड़कियों की संख्या नहीं, मतलब कि उनकी ऊंचाई निम्नवत है, सेंटीमीटर में है। 1 2 3 4 5 6 7, इसको हमने अरेंज कर लिया बढ़ते क्रम में, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हम इस पर वर्क करते हैं बच्चों। क्या करना है? हमको पहले काउंट करना है कि यह नंबर जो दिया गया है यह विषम संख्या में है कि सम संख्या में है। अगर सम में है तब तो हम ये वाला यूज करेंगे फार्मूला। n का मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ पद, 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं, तो 7 रखेंगे हम लोग ऐसे। तो इसमें अगर विषम है तो ये वाला लेके चलेंगे। तो विषम संख्या में 7 विषम में आता है ना, तो 7 n के प्लेस पे क्या रख देंगे बच्चों? 7 + 1/2वां पद। देखिए गलती कहाँ करते हैं बच्चे, मैं पकड़ा रहा हूँ आपको, पकड़िएगा बच्चों। 7 + 1 मतलब 8/2वां पद। 8/2वां पद का मतलब हुआ 4वां पद, काट देंगे तो आ जाएगा चौथा पद। क्या हो जाएगा? चौथा पद। यानी आपका उत्तर क्या होगा? 4वां पद। 1 2 3 4, यह उत्तर होगा। क्या होगा? 151 आपका उत्तर होगा। 4 लिख के कितने बच्चे चले आते हैं तो गलत हो जाता है बच्चों। इस वजह से ही तो हम इसको अरेंज करते हैं बढ़ते क्रम में। तो छापिए। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। बिल्कुल भी माइंड में स्ट्रेस बिना लिए आप सॉल्व करिए क्वेश्चन को। चलिए बच्चों, दूसरे क्वेश्चन को भी इसी प्रकार से करना है। प्रयास करिए उत्तर आपका कमेंट बॉक्स में आने लग जाए, मेरे लिए बेहतरीन होगा। जिस बच्चे को समझ में आ रहा हो वो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई कम से कम कुछ रिस्पॉन्स दिया करें कमेंट बॉक्स में। लास्ट में जो आंसर जो क्वेश्चन दिया जाता है उसका उत्तर भी दिया करें वीडियो के अंत में। चलिए आ जाते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेम क्वेश्चन है, उसमें भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। जहाँ पे देखना है माध्यिका है तो आंकड़े वगैरह बस देख लो, पढ़ने की आवश्यकता नहीं क्वेश्चन को। पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा 18 दिख रहा है हमको, 18 के बाद बच्चों 20 दिख रहा है,
20 के बाद हमें क्या दिख रहा है, 20 के बाद 23 दिख रहा है, फिर 25 दिख रहा है, 23, 25, 28, 23, 25, 28 दिख रहा है, 23, 25, 28 मतलब 18 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 28 हो गया, 23 हो गया। इसके बाद बच्चों क्या है, 35 है, 35 के बाद 36, 35 के बाद 36, 36 के बाद 40, फिर 42। ये इतनी संख्याएं हैं। अब हमें देखना है यह सम है कि विषम है। तो काउंट करिए पहले उधर का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इधर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर है। तो कोई बात नहीं बच्चों, यानी कि इस बार विषम संख्या है। विषम इस बार भी है, पिछली बार भी था। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, n की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 9 होगा, n + 1/2 वां पद बराबर 9 + 1/2 वां पद बराबर 10/2 वां पद बराबर 5वां पद। बच्चों 5वां पद उत्तर होगा आपका। 5वां पद क्या है, 1 2 3 4 5 28। आपका उत्तर क्या होगा, 28 होगा। लगा लीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना है हम लोग को। चलिए हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेम क्वेश्चन है, माध्यिका उसमें भी निकालना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है हम सभी को। लगाइए सेम। भैया देखिए 10 मैच हुआ है, 10 मैच हुए हैं जिसमें अलग अलग एक तरह से अंक प्राप्त हुआ है, निम्नवत अंक प्राप्त हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैच हुए हैं, 10 में अलग अलग अंक प्राप्त हुए हैं बास्केटबॉल में। तो उसकी माध्यिका निकालिए। तो पहले इसको अरेंज करिए असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते क्रम में। सबसे छोटा क्या है बच्चों, 8 दिख रहा है हमें, 8 हो गया, फिर 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 13 हो गया, 13 के बाद बच्चों 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 नहीं है, 20, 19 है, 19 है बच्चों, 20 है, 20 के बाद क्या है बच्चों, 22 है, 22 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक छूट रहा है, 11 छूट गया क्या, 8 हो गया, 8 9 10, अच्छा 10 2 बार दिया बच्चों ना, 10 2 बार दिया। तो यहीं पे बना लीजिए एक 10 और एक 11 बना लीजिए, ठीक है। चलिए अब सही है बच्चों। अब हमारे पास कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 क्या है बच्चों, सम संख्या है। तो n बराबर 10, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, 1वां पद पूरा के बटे में 2। तो n की वैल्यू 10 है तो 10 रखिए, 10/2वां पद, या वहाँ जो लिख रहे हैं बच्चों इसको लिखना है, प्लस 10/2 प्लस 1वां पद, यानी कि 10/2 का मतलब 5वां पद पूरा के बटे में 2 है भैया, 5वां पद प्लस इसको सब सॉल्व करेंगे, 10 2 5 10, 5 + 1 6, 6वां पद, 6वां पद, 5वां पद और 6वां पद हो गया बच्चों। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए बटे 2 हो गया। 5वां पद इसमें क्या है, 1 2 3 4 5। अब इसका मतलब यह मत कर देना है 5वां पद रख दे, 6ठा पद रख के काट दें, यह भी बात सही है, काट सकते हैं। 5 6 5 11वां पद, 11वां पद का आधा करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा फिर कौन सा पद लें, ये तो आधा आ गया पॉइंट में, तो इस वजह से पहले पद रख लीजिए। 1 2 3 4 5, 5वां यह है, 6ठा यह है बच्चों। इधर से 4 छूट गया और 4 इधर से छूट गया, तो बीच वाले दोनों ले लीजिए। 11 + 12 बटे के 2, 11 12 कितना हो गया बच्चों, 23 हो गया। 23/2 का मतलब हो गया 11.5 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। माध्यिका निकालना सबसे आसान है। जैसे हमने इधर से 4 ले लिया, ट्रिक बता रहा हूँ आपको, 4 इधर ले लिया, 4 इधर छोड़ दिया, बीच में 2 बचे जो, उसका बीच वाला ले लीजिए वैल्यू। अगर विषम में आता है संख्या, मान लीजिए 8 ना होता तो हमारा उत्तर क्या हो जाता, 4 इधर से छोड़ते, 4 इधर से छोड़ते, तब उत्तर 12 हो जाता। डायरेक्ट इसको किया जा सकता है, हम यूपी टेट वाले भी क्लास में बताए हुए हैं। चलिए इसको छाप लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। छापिए, समय मत व्यतीत करिए। देखिए बच्चों, ये इस प्रकार के कुछ प्रश्न हम करते हैं, 4 और 3 आपने किया है, 4 और प्रश्न करते हैं, इसमें बातें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद माध्य पढ़ेंगे हम लोग, माध्य थोड़ा सा देख लेंगे। माध्य वैसे है नहीं सिलेबस में, लेकिन आपको काम देगा आगे यूपी टेट वगैरह में। खैर एक्स्ट्रा नॉलेज रख सकते हैं, लेकिन कम नहीं पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। देखिए, निम्न बारंबारता बंटन की माध्यिका बताइए। इस प्रकार से आपको पद और बारंबारता दिया है। पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
पद दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा। बारंबारता, आपको संचयी बारंबारता निकालना है। क्या निकालना है बेटा? संचयी बारंबारता। पहले संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता निकालते हैं हम लोग। संचयी बारंबारता हम लोग निकालते हैं। देखिएगा, बहुत आसान सा ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बस हमको थोड़ा सा इस पर बहुत गहरी निगाह से एक बार अच्छे से सॉल्व करना होता है, क्योंकि बच्चे गड़बड़ हो जाते हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है, बच्चे गड़बड़ हो जाते हैं ना। 2 4 2 4 6 8 10 12 और 14, सभी लोग गड़बड़ हो जाते हैं। हम भी होते हैं, आप भी होते हैं, हर कोई आदमी हो सकता है, ऐसी बात नहीं। हम बहुत तेज़ हैं, हम बिल्कुल भी आपके ही जैसे हैं बच्चों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम आपसे विशेष रूप से अलग हैं। देखिए 2 4 6 8 10 14, तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 4 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए। ये दिया है बच्चों। अब निकालते हैं संचयी बारंबारता होता क्या है बच्चों। पहले संचयी बारंबारता निकालते हैं हम लोग। तो जो 3 दिया है तो पहले 3 लिख लीजिए, 3 के बाद 2 में ऐड करिए, 3 + 2 तो आएगा 5 बच्चों। इसके बाद 5 + 2, 5 + 2, इसमें अगला वाला ऐड करते चलिए बस 7, 7 + 4 कितना आ गया? 7 3 10 11, 11 + 3, 11 + 3 कितना आ गया? 14 आ गया। 14 + 1, 14 + 1 यानी 15 आ गया। 15 + 2, 15 + 2 यानी कितना आ गया? 17 आ गया बच्चों। यह टोटल जो है ना, यह नंबर है, ये n का मान आएगा। इसको जोड़िए तो ऐड करिए, 3 2 5 2 7 4 11, 11 3 14, 14 1 15 2 17। 17 क्या है बच्चों? विषम संख्या है ना। जब विषम है तो विषम वाला हम लोग फार्मूला लगाएंगे। इसको एक बार नोट करिए, इसको मैं इरेज करूँगा फिर लगाऊंगा बच्चों ना यहाँ पे, नहीं तो मैं इस क्वेश्चन को भी इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन का मतलब आप समझ गए क्या करना है। यहाँ पे देखिएगा आप, यह नंबर आप जो संख्या दिया बच्चों आया है, यह n क्या है? विषम है। जब विषम है तो विषम वाला फार्मूला लगाएंगे हम लोग, n + 1/2वां पद, 2वां पद, वां पद, वां पद बच्चों। n की वैल्यू 17 है तो 17 + 1/2वां पद बराबर 18/2वां पद, यानी कि बच्चों कितना आ गया? 9वां पद। अब 9वां पद जो है 9 देखिए किस में आ रहा है, किसके किसके बीच में आ रहा है, पे किस में आ रहा है? 3 5 के बीच में 9 आएगा बच्चों? नहीं आएगा। 5 और 7 के बीच में आएगा? नहीं आएगा। 7 और 11 के बीच में आएगा? बिल्कुल आएगा। जब 7 और 11 के बीच में आएगा तो बड़ा वाला हम लोग लेते हैं। क्या लेते हैं? बड़ा वाला लेते हैं। अब बड़े वाले को आप ऐसे सर्कल बना देना बच्चों, ऐसे सर्कल बना देना। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं अलग अलग, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा? 8 होगा। पद नंबर 8, उत्तर क्या होगा? 9वां पद संचयी के 11 में आएगा, 11 में आएगा, ऐसे लिख लेना है, आएगा। इस वजह से इसलिए उत्तर क्या होगा आपका? 8 होगा, 8 होगा, 8 होगा बच्चों। बस बताओ, क्लियर है बात? एक और करते हैं, इसके बाद आते हैं बहुलक पे। चलिएगा, उतार लिए होंगे ना बच्चों? बताओ, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। आयु 12 13 14 15 16 17 18 बच्चों आयु दिया है और शिक्षार्थी दिया है, मतलब पढ़ने वाले बच्चों की संख्या दिया है। इतने बच्चे हैं इस आयु के पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। बारंबारता है, संचयी बारंबारता निकालेंगे, लिख लीजिएगा। संचयी बारंबारता निकालते हैं। देखिए पहले क्या दिया? आयु 12 है, शिक्षार्थी कितने हैं? 12 के 4 हैं। 12 आयु के 4 शिक्षार्थी, ठीक है बच्चों। दूसरा 13 आयु के 5 शिक्षार्थी, फिर उसके बाद 14 आयु के 4 शिक्षार्थी, फिर उसके बाद 15 आयु के 6 शिक्षार्थी, फिर उसके बाद 16 आयु के 5 शिक्षार्थी, फिर उसके बाद 17 आयु के 4 शिक्षार्थी, फिर उसके बाद 18 आयु के 2 शिक्षार्थी। इतने बच्चे शिक्षार्थी हैं, आयु दिया गया है अलग अलग। तो संचयी बारंबारता जैसे हम लोग निकाले थे, निकालिए फटाफट बच्चों। चलिए देखिए, पहले 4 है तो 4 लिख लीजिए। 4 + 5 9, 9 + 4 13, 13 + 6 19, 19 + 5 24, 24 + 4 28, 28 + 2 30,
इसका जो है काम बस वहीं तक है, बस हमको संख्या बताने के लिए, आयु बताने हैं किस आयु में माध्यिका होगा बच्चों, माध्यिका। अब इसको जोड़ लीजिए जो शिक्षार्थी हैं उनकी संख्या जोड़िए। 4 2 6 5 11 6 11 6 17 17 और 3 20 21 21 5 26 और 4 30, कितने हैं 30 वहाँ, यानी कि 30 क्या है बच्चों, नंबर ऑफ पद हो गया। 30 क्या है, सम है कि विषम, विषम है, सॉरी सम है। तो n/2 30/2 वहाँ पद प्लस 30 + 1 30/2 + 1 वहाँ पद, 1 वहाँ पद, पद/2। 30/2 को करेंगे बच्चों कितना आएगा 15, 15वां पद और प्लस 16वां पद, 15वां पद और 16वां पद बटे 2। 15 और 16 किस में आ रहे हैं, देखिए 15 और 16 13 9 19, मतलब इसमें आ रहे हैं 15 और 16, तो 15। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 15 और 16 दोनों के दोनों बच्चों किस में आ रहे हैं हमारे, 15 और 16 दोनों के दोनों 19 वाले में आ रहे हैं, इस वजह से इसका उत्तर क्या होगा बच्चों 15 होगा। क्या होगा, संचयी बारंबारता 19 में देखेंगे तो संचयी बारंबारता क्या होगा, संचयी बारंबारता 19 होगा और उत्तर क्या होगा, माध्यिका क्या होगी बच्चों, माध्यिका क्या हो जाएगा, माध्यिका हमारा 15 हो जाएगा। याद रखना 19 वाले को सर्कल बना दीजिए ऐसे। बताओ बच्चों, ऐसे करना है, आसानी से कर सकते हैं, कोई दो राय, कोई दुविधा, कोई कठिनाई कुछ नहीं है बच्चों, आराम से करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो गया। चलिए इस वाले क्वेश्चन में आते हैं, बहुलक बताना है ऐसे सीरीज में। देखिए क्या क्या दिया है, 62 दिया है, 65 दिया है, 63 70 72 70 74 70 64 80। तो जो मैक्सिमम बार रिपीट होता है ना वही सीरीज का बहुलक होगा। तो हमको 70 दिख रहा है बच्चों, 70 दिख रहा है, 70 मैक्सिमम बार हुआ है, 3 बार हुआ है, इसके बाद और कुछ तो नहीं हुआ है ज़्यादा बार, कोई एक बार से ज़्यादा नहीं आया। 73 72 एक ही बार है, 74 एक बार है, 65 एक बार है, 62 एक बार है, 63 और 64 80 एक बार है, यानी कि 70 ही 3 बार आया है। तो बहुलक यानी कि मॉड क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा बच्चों, पद दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा, है ना, आपको बताना रहेगा बहुलक। पद क्या क्या है, 12 5 16 11 20 15 24 22 28 8। अब आपको देखना है बारंबारता कौन सबसे ज़्यादा बार आया। बारंबारता का मतलब कि बारंबार रिपीट बच्चों, बारंबारता सबसे अधिक कहाँ पर है, 22 में है। तो इसका उत्तर क्या होगा, पद 24। उत्तर क्या होगा, बहुलक, बहुलक हो जाएगा 24, ठीक है ना, ऐसे लगाएंगे। चलिए ये चैप्टर समाप्त होता है आपका, एक्सरसाइज भी हमने कर लिया और कुछ आपको दे देते हैं मूल्यांकन के लिए, कुछ प्रश्न दे देते हैं, आप उसको करिएगा, उसका उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में बच्चों, है ना, बताना है बच्चों। देखिए प्रैक्टिस के लिए आप करिए, प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस करेंगे। चलिए इसका उत्तर का जवाब दीजिएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में बच्चों, वीडियो के अंत में भी दे सकते हैं। 4-5 प्रश्न हम लिख रहे हैं। पहला 13 14 10 12 11 13 10 12 का बहुलक बताएंगे बच्चों। इसमें बहुलक बताना है, हल्का सा प्रश्न है, आप बता सकते हैं। बैक पता नहीं न जाने क्यों लाते हो आप, सब समझ में नहीं आता है भाई। माध्यिका बताइए, 5 7 9 11 और 13 का माध्यिका। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर माध्य नहीं बताए। माध्य का मतलब बच्चों 1 2 3 4 5, कोई संख्या दिया सबको ऐड करिए, 4 संख्या है, 5 संख्या है, 5 से डिवाइड कर दीजिए बस। नेक्स्ट देखिएगा, माध्यिका बताइए बच्चों, 8 12 9 15 का माध्यिका बताइए, माध्यिका बताइए। यह प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न आपके लिए है, साड़ी की माध्यिका बताइए, साड़ी की माध्यिका। साड़ी क्या है भैया आपके पास, पद दिया है और बारंबारता दिया है, बारंबारता दिया है। पद लिखिएगा, पद क्या है आपके पास, 3 3 4 6 6 5 8 6 10 और 4 बच्चों, इसका माध्यिका बताना है ना। चलिए इतने काम करेंगे आप सभी का यह चैप्टर क्लोज होता है। कल से 10वां चैप्टर स्टार्ट होगा बच्चों। 10वां चैप्टर का नाम क्या है मैं बता देता हूँ आपको।
कोण वाला है बच्चों, है ना, साइन थीटा कॉस थीटा लंब यही सब है। तो इसको मैं कल आपको बताने का प्रयास करूँगा पूरा अच्छे से, ठीक है ना। चलिए इसके लिए एक दिन लेक्चर लाएंगे, एक ही दिन में ख़त्म कर देंगे उसको, क्योंकि 11वें चैप्टर में पूरा का पूरा आपको फार्मूला के साथ पढ़ाना है मुझे, तो उसको एक ही दिन में एक लंबी वीडियो में ख़त्म कर देंगे 11वां चैप्टर। फिर 12वां आ जाएगा आपका लंबवृत्तीय बेलन है और लंबवृत्तीय शंकु है। शंकु और बेलन के वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे और सरफेस एरिया कर्व एरिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। संपूर्ण क्षेत्रफल और उसका गोलाकार क्षेत्रफल जो है उसको पढ़ेंगे। चलिए इतना बहुत है आपके लिए। इसमें इसके बाद मैराथन में तो बहुत सारे प्रैक्टिस हमको करना ही करना है। अभी प्रैक्टिस करिए आप खुद से, जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इतना पर्याप्त है आपको टॉप कराने के लिए बच्चों। यूपी टेट सुपर टेट के लिए भी पर्याप्त है, जो बीपीएससी आ रहा है 2.0 उसके लिए भी पर्याप्त डाटा है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर कर देना बच्चों, लाइक करना नहीं भूलेंगे।